वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, लॉन्च पूल के अंदर आ जाओ। यहाँ पे नील हमें शो हो रहा है जो कि इसका अभी टाइम फार्मिंग का रह गया है 1 दिन का। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इसका यूज केस बताना है, इसकी प्राइस क्या रह सकती है, किस टाइम पे लॉन्च होगा, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट से ये कैसे डिफरेंट है, इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए और कुछ न्यू भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा इस वीडियो में कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को खुद से कैसे जज कर सकते हो। बहुत ही आसान एक तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, बल्कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि आप लोगों का बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। जो बंदा नया है, जिसका बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक है, उससे बाइनेंस का अकाउंट बना लो। ठीक है, और यहाँ पे एक मजे की बात जो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि अब से बाइनेंस ने एक ऑप्शन दी है कि जो लोग जिन्होंने खुद से बाइनेंस ज्वाइन किया हुआ, किसी के रेफर से नहीं किया, वो लोग हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो बाइनेंस का लिंक है, भले आपका अकाउंट बना हुआ है, वेरीफाई हुआ है, उसके ऊपर जाना है, आपने जाके क्लिक करना है। आपको अगर वहां पे सामने ऑप्शन आ गई ना कि बाइंड नाउ, तो आपने बाइंड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आप अगर नहीं आपका कहीं भी ज्वाइन हुआ हुआ, तो आप साकी भाई के साथ ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, एक और ऑप्शन है कि आपने कभी अगर फ्यूचर ट्रेड नहीं किया, ठीक है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि फ्यूचर के ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट पे क्लिक करोगे। मेरे लिंक पे जाने के बाद फ्यूचर पे जाके एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, तो आपका जो फ्यूचर वाला पार्ट है वो मेरे अंडर आ जाएगा। ऑफ कोर्स फ्यूचर में वैसे मना ही कर रहा हूँ, लेकिन कभी कल को की तो आप उसमें मेरे पार्टनर होगे। ठीक है, तो ये एक बाइनेंस की तरफ से अपडेट थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं काम, देख रहे होते हैं वीडियो, बट वो मेरे रेफर में नहीं होते, हमारी टीम का हिस्सा नहीं होते, तो ये चीज़ बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी लॉन्च पूल का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, FTUSD अगर पड़े हुए हैं तो भाई यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो। USDC अगर पड़े हुए हैं तो लॉक कर सकते हो। FDUSD को USDT से कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, और वरना मसला होगा, फायदा नहीं होगा, या मतलब बराबर ही आपके जाएंगे या थोड़ा सा लॉस हो सकता है। USDC भी अगर नहीं पड़े हुए तो USDT को उसमें कन्वर्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि फायदा होगा, मैंने कैलकुलेशन की हुई है। BNB अगर पड़े हुए हैं तो भाई इसको आप यहां पे लगा सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे BNB ज्यादा थे मेरे, और BNB से मुझे यहाँ पे मिल भी रहा है। अगर BNB नहीं पड़े तो इस काम के लिए BNB को बाय मत करना। अगर करना है तो जैसे मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि उसको आज से बाय करना शुरू करो, अगले 2-3 महीने में बाय हो गए ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है, जो कि कन्वर्ट में भी जा चुका है, और DCA करके, यानी नीचे जाता रहे बाय होता रहे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बोलूंगा अभी बाय नहीं करना, बट इसको अभी से बाय वैसे करना शुरू कर दो, आने वाले टाइम में ये फायदा देता है। मेरे पास तकरीबन 40 होते थे, मैंने उनको 200-250 के आसपास वो बाय किया हुआ था, एवरेज मेरी बनी हुई थी, मैंने उनको सेल किया 500-600 से ऊपर। अभी मैंने दोबारा जो है ना 7-8 बाय कर लिया, जिसमें से 5 यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद सिंपली आपने लॉक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास पड़े, जैसे ये मेरे पास पड़े हुए, ये मैं चेक करने के लिए देखो कर रहा था, मैंने $1000 किए ना, यहाँ पे भी समझ लो, मैंने $1000 को कन्वर्ट किया FDUSD में, तो 90 सेंट मेरे कटे। ठीक है, अब जब वापस कन्वर्ट करूंगा तो उस वक्त भी $1-1.5 मेरा कट सकता है, तो $2.5 मेरे ये गए। ठीक है, और यहां पे मुझे क्या पता एक ही मिले डॉलर, तो मुझे या अगर तो $3 मिले तो $1 का फायदा हो जाएगा $1000 के ऊपर। ठीक है, तो ये इस वजह से मैंने बोला कि आपने कन्वर्ट नहीं करने, वरना मेरे पर डॉलर बड़े मैंने कर लेते। ये चीज क्लियर होगी। अब आ जाओ इसके यूज केस के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, ठीक है, प्रोजेक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, ये तो आ गया बाइनेंस का कि कितना कितना मिल रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं जी, इसकी डिटेल रूल के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आप नोट कर लो कि 24 मार्च को 13 UTC होता है पाकिस्तानी 1। ठीक है, मतलब 1। अब इसके अंदर आपने 5 ऐड करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 2 3 4 5 6, तो 6 PM, ठीक है, करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, 6 PM को 24 मार्च को इसकी ट्रेडिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, बाकी का सारा काम हम करेंगे जी चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता। अब मैंने चैट जीपीटी से बिल्कुल सिंपल करके पूछा, ठीक है, आसान करके, कि यार मुझे इसके बारे में बताओ आसान करके, रोमन उर्दू के अंदर बताओ। ठीक है, तो उसने मुझे इजीली समझा दिया। ठीक है, ये तो हमें पता था कि 1 बिलियन इसकी सप्लाई है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट ये है कि उन्होंने बोला कि हर साल 1% सप्लाई इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी। अब ये चीज मुझे ना समझ नहीं आ रही थी वहां पे, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने मुझे आसान करके बता दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया कि कोई भी कॉइन होता है कि उसकी सप्लाई फिक्स हो जाती है, इसकी फिक्स नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ सप्लाई 1% ही बढ़ेगी साल के साल, बहरहाल वो बढ़ेगी। ठीक है, ये लॉन्च पूल का रिवार्ड हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दो। उसके बाद जो है ना ये उसकी टीम का हो गया। अब टोटल जो सप्लाई अभी आनी है ना वो तकरीबन 19.50, यानी 19.5%, यानी 195 मिलियन सप्लाई 1 बिलियन में यहाँ पे रिलीज होनी है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको ये पूछा कि यार अगर इसमें 250 मिलियन से 1 बिलियन तक फंड आता है तो 119 इनिशियल सप्लाई के हिसाब से मुझे ये बताओ कि प्राइस, ठीक है, ये आप चीज नोट कर लो, आप किसी भी कॉइन की प्राइस का ऐसे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने उसको ये बोला कि 195 मिलियन इनिशियल सप्लाई है। ठीक है, और इसमें 250 मिलियन से लेकर 1 बिलियन के दरमियान ही फंड आता है बाइनेंस में, आपको पता है। ठीक है, तो प्राइस का मुझे आइडिया दे दो। ठीक है, ये उसने मुझे प्राइस का आइडिया दे दिया। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि जी 250 मिलियन अगर इसमें आते हैं तो तकरीबन $1.25, 500 मिलियन आते हैं तो $2.5, 750 मिलियन के आसपास आती है तो तकरीबन $4.25, और $5 से ऊपर अगर 1 बिलियन आता है तो। ठीक है, तो ये जो 2 केस हैं ये तो कभी कभी होते हैं, बट ये पहले 2 केस अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसे पूछा कि यार मुझे एक लंबा टेबल बना के दो, तो फिर उसने पूरा लंबा टेबल बना दिया कि 250 मिलियन पे इतना, 300 मिलियन पे इतना। ठीक है, तो ये प्राइस का जो पूरा टेबल है ये इसको आप
देख लो कि कितने मिलियन पैसा आया तो इतनी इतनी प्राइस इसकी रह सकती है, ठीक है, जो कि कम से कम आप कह लो कि तकरीबन $1.25 से नीचे तो मुझे इसकी प्राइस नहीं लगती, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कोई प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं जाता, उससे भी कम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको पूछा यार इसका मुझे एक्चुअल यूज केस बता दो आसान करके, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि जी डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, इसके अंदर ये यूज होगा, ठीक है। वेब 3 एंड एआई इंटीग्रेशन के यूज के लिए यूज होगा, ठीक है, ये आप सारा पढ़ सकते हो। फास्ट एंड स्केलेबल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जिसमें फाइनेंस, बैंकिंग, प्राइवेसी, हेल्थ केयर, ठीक है। उसके एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है। उसके बाद एंटरप्राइज सोल्यूशन, ठीक है, ये लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसके टोकन का क्या काम है, ये तो उसका सारा सिस्टम यूज होगा। ये जो नील टोकन है ये क्या काम करेगा, ट्रांजैक्शन फीस में यूज होगा, स्टेकिंग एंड रिवार्ड, ठीक है। और उसके बाद गवर्नेंस के लिए यूज होगा, ठीक हो गया। कोई उस तरह का काम नहीं है इसका कि इसके बगैर वो जो है ना वो सिस्टम चल ना पाए, लेकिन फिर भी बरल कुछ ना कुछ यूज केस है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये किस काम आएगा, कौन इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर उसने बोला, मैं देखना चाह रहा था कि यार हमारे किसी काम का है। अब ये यूज़ करेंगे जी वेब 3 एंड ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, डिटेल आप पढ़ लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जो है वो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एआई एंड मशीन लर्निंग की जो इंडस्ट्री है वो इसको यूज़ करेंगे। हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंडस्ट्री में ये यूज़ होगा, ठीक है। बिग टेक एंड एंटरप्राइज इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी के लिए यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। तो हर वो इंडस्ट्री इसको उसने बताया कि यूज करेगी जिसको फास्ट, सिक्योर और प्राइवेट डाटा प्रोसेसिंग चाहिए बिना ब्लॉकचेन की स्पीड और गैस फीस की प्रॉब्लम के, ठीक है। अब मैंने बोला कि एज अ ट्रेडर इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, ठीक है। अब जाहिर डिसीजन हमने अपने माइंड से लेना, लेकिन ये हमें इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे मौजूद है वो हमें देना, ठीक है। अब उसने बोला कि एज अ ट्रेड, उसने दो चीजें बताई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये उसने पॉजिटिव बताया, ठीक है, कि इसमें प्रोज क्या है। प्रोज ये है कि जी न्यू एंड ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, आजकल ये चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग यूज केस है, ठीक है, ये नीचे सारा यूज केस लिखा हुआ है, ठीक है। लो इनिशियल सप्लाई है, यानी कि 190 मिलियन यानी 19 मिलियन 6 महीने के लिए है, ठीक है। 6 महीने के बाद ये फिर बढ़ना शुरू होगी, वो अनलॉक करेंगे। बैक बाय बिग इन्वेस्टर बाइनेंस सपोर्ट, ठीक है। बाइनेंस जो है ना वो जब सपोर्ट करती है तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एक ये चीज़ है। फिर उसने नेगेटिव चीज़ें भी बता दी जिसको पढ़ना जरूरी है कि नेगेटिव क्या चीज़ें हैं। इन्फ्लेशन इशू है, ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। 1 बिलियन का 1% अगर लाओ तो तकरीबन जो है ना आपका 1 मिलियन हर साल इन्हीं सप्लाई बढ़ेगी। अब ये चीज़ नॉर्मली मैंने पिछले प्रोजेक्ट्स में नहीं देखी। मार्केट सेंटीमेंट एंड लिस्टिंग डंप, अब ये क्या है कि जब लिस्ट होता है कोई चीज डंप होता है, ठीक है, ये मार्केट का सेंटीमेंट है, ठीक है, इसकी वजह से एक रिस्क हो सकता है। उसके बाद कंपटीशन एंड प्राइवेसी टेक, अब बहुत सारे सिक्योरिटी वाले आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी आते हैं उसमें से 7 इस पे होते हैं। ट्रेंडिंग भी है बट कंपटीशन भी बहुत है, ठीक है, ये नहीं कि जनाब ये इसका बड़ा लेवल का आ गया तो हम जी इसी को करें, ठीक है। उसके बाद नीचे उसने स्ट्रेटेजी बता दी कि अगर आपने बाय करना है, ठीक है, तो आप जो है ना ये चीज़ें कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म, ठीक है, मतलब डिप में बाय कर सकते हो, डीसीए, ठीक है, जिस तरह हम लोग वो बना रहे होते हैं। बट पास्ट में डीसीए और ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर लगा के हमने देख लिया है भाई, उसके अंदर भी हमें 90% नुकसान हुआ और हम लॉन्ग फंसे, जिसकी मिसाल है ओमनी और एवो जैसे प्रोजेक्ट। अब इसने ये भी बोला है कि जो होता है हमेशा हमें पता है इस बात का कि अचानक प्राइस जो बहुत कम अगर लॉन्च हो तो वो अचानक स्पाइक होती है, ठीक है, लेकिन वो रिस्की होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन लिस्टिंग पे फोमो से बचें, ठीक है। लिस्टिंग पे अचानक वो जो होता है ना ऊपर नीचे प्राइस हो रही होती है, ठीक है। अगर उसने बोला कि आप उसको बाय करना चाहते भी हैं तो ठीक है, आपका फास्ट एंट्री एग्जिट आपको करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो डिप पे डीसीए करें, ठीक है, और स्ट्रेटेजी डीसीए वाली यूज करें। तो ये मैंने आपको इसका सारा यूज केस हर चीज बता दी, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप हेल्प चैट जीपीटी से किस तरह करके ले सकते हो। अब ये सारी चीजें हमें पता थी, ऑलरेडी हमें पता थी, बट इजी हो गया कि मैंने जो रिसर्च करनी थी इसके ऊपर वो मेरे लिए समझना इजी हो गया। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि 10 में से 2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्टार्ट में पैसा ना लगा के बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन कंफर्म बात है कि 8 ऐसे होते हैं जिसमें हम बाद में रोते हैं कि यार क्यों हमने पैसे लगाए। तो अब इसी उन दो, मतलब उन दो की वजह से हम 8 में, यानी हम यूं कह लो कि 20% चांसेस हैं कि आपको वक्ती तौर पर प्रॉफिट होगा, 80% चांसेस हैं कि आप लुढ़क जाओगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आपने स्टार्ट में इनमें इन्वेस्ट नहीं करना। एग्जाम्पल मैं देता हूं सुई की। सुई कॉइन लॉन्च हुआ, हमने इन्वेस्ट नहीं किया, इनिशियल जिनको मिला मिला, ठीक है। हमें 6 महीने या 1 साल के बाद पता चला, जैसे अब सुई है $5 से 2 पे आया हुआ है, लॉन्च हुआ था कहीं 10 सेंट से लॉन्च होकर 50-60 सेंट पे चलता था, ठीक है। तो हमने मिस तो किया कि 50 सेंट पे लेना था, अभी भी $2 पे है, बट अब उसको आप ले सकते हो। अब वो एक समझ आ रही है कि यार लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, आगे चलने वाला प्रोजेक्ट है कि वो $5 से 2 पे आया हुआ है, तो हमने प्रोजेक्ट को इसी तरह लेना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शन है पैसे कमाने की, बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। बड़े बड़े अच्छे कोइन है जो कि नीचे आए हुए हैं, बाद में उन्होंने ऊपर जाना है, ठीक है। तो हम क्यों ही इनके ऊपर लगाएं, ठीक है। तो ये सारा सीन है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आप बताओ, ठीक है। और लॉन्च पूल में आपको कितने कोइन मिल रहे हैं, कितने लगा के, ठीक है, वो बताओ। और व्हाट्सएप का चैनल भाई का जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी अपडेट्स आएंगी। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।